everyone, welcome to my channel SM Academy, and today in this video we are going to learn chapter number 1 of class 4th EVS Living Together। इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, प्लस उसका आंसर भी वहीं पर लिखा हुआ है। तो अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर को कॉपी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे? वीडियो को पॉज करके। चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में बात हो रही है चंदन की, जो कैसे अपने एक खूबसूरत से विलेज के बारे में, अपनी एक्सपीरियंस के बारे में, अपने नेबरहुड के बारे में आपसे डिस्कस करेगा। स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ चंदन एंड आई लिव इन अ ब्यूटिफुल विलेज। देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस। मेरा नाम चंदन है और एक मैं प्यारे सी खूबसूरत से विलेज में रहता हूँ, और एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड है। कहाँ? मेरे घर के पास में। आफ्टर स्कूल आई गो देयर विद माई फ्रेंड्स टू प्ले कबड्डी एंड अदर गेम्स। स्कूल के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में वहाँ कबड्डी और दूसरे गेम खेलने जाता हूँ। देयर इज़ अ बिग वनियन ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द प्लेग्राउंड। और प्लेग्राउंड के कॉर्नर में एक बड़ा सा वनियन ट्री है, अंडर विच आर एल्डर गैदर्स टू टॉक विद ईच अदर, जहाँ पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। कम लेट मी शो यू अराउंड। चलो मैं आपको आसपास दिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इस पिक्चर को देखो और बताओ कि क्या क्या आपको दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है आपको? चंदन का विलेज है, उसमें आपको एक ओपन बड़ी फील्ड दिख रही है, वनियन ट्री दिख रहे हैं, कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं, एक आदमी है जो साइकिल से जा रहा है, एक बड़ा सा कुआं दिख रहा है, कुछ एल्डर्स हैं जो वनियन ट्री के पास हैं, कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, घर दिख रही है, पानी की टंकी दिख रही है, पॉन्ड दिख रहा है ना। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हो। In the picture of Chandan's village, I see a big open field. There is a banyan tree at the corner where elders sit and talk. Children are playing football. There are houses, a post office, a pond, a car, bell, bucket. Sorry. Okay, yeah. और क्या है आपके यहाँ पे? वाटर टैंक, शॉप, मैन विद बाइसिकल, विमेन, फ्यू एनिमल्स। तो इस तरीके से आप जो कुछ भी आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है आप आराम से लिख सकते हो। इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्सप्लोर योर लोकेलिटी। आपको अपनी लोकेलिटी को एक्सप्लोर करना है। ऑब्जर्व द पीपल एंड प्लेस अराउंड यू। आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें ध्यान से देखो, जो प्लेसेस हैं उन्हें ध्यान से देखो। उसके बाद आपको अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना है अबाउट हाउ द पीपल एंड प्लेसेस यू सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या लिखना है कि जो प्लेसेस हैं, जो लोग हैं, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन द टेबल गिवन बिलो। कहाँ लिखना है? ये जो आपके पास टेबल दे रखी है गिवन बिलो। अब यहाँ पे दो वो बने हुए हैं, ठीक है, ब्लॉक्स बने हुए हैं। पहले में प्लेस और पीपल है और दूसरे वाले में आपको बताना है कि कनेक्शन क्या है प्लेसेस के बीच में और पीपल के बीच में। तो देखो, पहला इन्होंने पूछा है शॉपकीपर के बारे में, और शॉपकीपर के दो काम तो इन्होंने बता दिए, कनेक्शन क्या है बता दिया। तीसरा आपको लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं? हेल्प पीपल गेट थिंग्स दे नीड एवरी डे। शॉपकीपर्स क्या करते हैं? लोगों की हेल्प करते हैं एवरी डे में, जो भी चीज़ें उन्हें ज़रूरत की होती हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है? रोड। अब रोड क्या करती हैं? कनेक्ट्स पीपल एंड लिविंग इन डिफरेंट एरियाज। जो लोग हैं डिफरेंट एरिया में उनको कनेक्ट करती हैं। अलाउज ईजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और रोड की वजह से ही जो लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, प्लस मूवमेंट हो पाता है। किसका हो पाता है? गुड्स का, सर्विसेज का। अब थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? हेल्प पीपल टू गो टू स्कूल्स, मार्केट्स एंड हॉस्पिटल। देखो, लोग कहीं भी जाते हैं बट किसकी हेल्प से जा पाते हैं? रोड की हेल्प से। आपके पास भले ही कार है, बाइक है, साइकिल्स है या अदर व्हीकल्स है, बट वो चलते कहाँ हैं? रोड पर, ठीक है। तो रोड हमारी हेल्प करती हैं बहुत सारे प्लेसेस पे जाने के लिए।
थर्ड पूछा है हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर का क्या रोल है? तो पहला तो उन्होंने बताया है प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर इलनेस, आप बीमार हो आपको ट्रीटमेंट मिलता है। सेकंड आप क्या लिख सकते हो? गिव्स फर्स्ट एड इन द इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसीज पड़ती हैं तो फर्स्ट एड्स हमें वहाँ से मिलती हैं। क्या होता है? लोगों को हेल्दी बनाने में, हेल्दी रखने में मदद मिलती है। ओके, नेक्स्ट पुलिस। अब पुलिस का क्या रोल है? देखो, पहले तो हमें सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? हमारी जो सिटी, हमारा जो कंट्री, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं वहाँ पे लॉ और ऑर्डर किसकी वजह से मेंटेन रहता है? पुलिस की वजह से। और इमरजेंसीज आती हैं, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे भी पुलिस मदद करती है। उसके बाद लास्ट पूछा गया है स्कूल्स। आई एम श्योर स्कूल्स के बारे में तो आपके अपने खुद के बहुत सारे थॉट्स होंगे, आप वो भी लिख सकते हो। प्लस मैंने यहाँ पर 3 बता रखे हैं। जैसे क्या होता है? एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स, बच्चों को क्या करते हैं? उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उनकी स्किल्स और वैल्यू डेवलप करते हैं, और स्टूडेंट्स के करियर में, ठीक है, करियर को बनाने में, लाइफ को शेप देने में उनकी हेल्प करते हैं। तो ये रहे इस टेबल के सारे आंसर्स। आप चाहो तो एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर दो, बट अगर आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना है तो आप खुद से भी आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चंस। ओके, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव प्लेस लाइक पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, बस स्टॉप्स इन योर लोकेलिटी? अच्छा, एक बात बताओ, ये प्लेसेस जो हैं आपके आसपास, पार्क्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब क्यों ज़रूरी हैं आपके लोकेलिटी में? क्यों ज़रूरी हैं? अरे बहुत ज़रूरी हैं। अगर पार्क नहीं होंगे तो आप खेलोगे कहाँ? अगर स्कूल्स नहीं होंगे तो आप नई चीज़ें पढ़ोगे कहाँ, सीखोगे कहाँ कुछ नई चीज़ों को? हॉस्पिटल्स नहीं होंगे तो अगर आप बीमार हो गए तो आपको इलाज कैसे मिलेगा? कौन ठीक करेगा आपको? और अगर बस नहीं होंगी तो फिर हम बाहर जो घूमने जाते हैं इधर उधर, सपोज़ करो आप रोज़ सुबह स्कूल जा रहे हो तो बहुत सारे बच्चे होंगे आप में से जो स्कूल किससे जा रहे होगे? बस से जा रहे होगे। तो या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, लेट्स एग्जाम्पल, आप आपकी नानी के दादी के घर पे जा रहे हो, बाई बस जाते होगे, कुछ लोग ट्रेन और बाई कार भी जाते होंगे, बट हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट बस स्टॉप्स। तो बस स्टॉप्स भी ज़रूरी हैं, बहुत सारे लोग उसकी हेल्प से इधर से उधर घूमने भी जाते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आप बता सकते हो। ये 4 ऑप्शंस जो उन्होंने दिए थे उनके आंसर इस तरीके से कॉपी करके। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट इफ़ वन और मोर ऑफ दीज प्लेसेस इन योर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट? अगर इसमें से ये जो 4-5 चीज़ें इन्होंने बताई, लाइक पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल, बस स्टॉप, अगर इनमें से कोई 1, 2 या उससे ज़्यादा चीज़ें अगर आपकी लोकेलिटी में ना हो तो क्या प्रॉब्लम होगी? बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। जैसे कि अगर विदाउट पार्क वी वुड नॉट हैव प्लेस टू प्ले और एक्सरसाइज, अगर पार्क नहीं होंगे तो आप खेलोगे कहाँ या एक्सरसाइजेस कहाँ करोगे? अगर स्कूल्स नहीं होंगे तो फिर चिल्ड्रन को एजुकेशन कैसे मिलेगी? आपको अपने नए फ्रेंड्स कैसे मिलेंगे? अब स्कूल जाते हो तो बहुत सारे और बच्चे मिलते हैं तो फ्रेंड्स भी बनाते होगे ना। और तीसरा, अगर हॉस्पिटल्स नहीं हैं तो अगर आप बीमार होगे तो आपको ठीक कैसे होगे? ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा? और अगर बस स्टॉप्स नहीं हैं तो इट वुड बी हार्ड फॉर पीपल टू ट्रैवल, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी ट्रैवल करने में। ओके, तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट कैन यू डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ? अब आप क्या करोगे इन सारे प्लेसेस को क्लीन करने के लिए और सेफ बनाए रखने के लिए? आप ऐसी जगहों पे कुछ भी कचरा नहीं फैलाओगे, ठीक है। अगर आप स्कूल जा रहे हो, बस स्टॉप जा रहे हो तो वहाँ की जो दीवारें हैं, पार्क की जो दीवारें, वहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखोगे। आप और भी ज़्यादा ट्रीज़ लगाओगे और उनकी टेक केयर करोगे, है ना, अपने पार्क में। और क्या करोगे? अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो वहाँ पे शांति बनाए रखोगे, इधर उधर दौड़ भाग नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बातें नहीं करोगे। अगर बात करनी भी है तो बहुत हल्की आवाज़ में बात करोगे, वो भी इम्पोर्टेंट बात। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ओके, चैप्टर में टॉपिक पे पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। जो लोग हैं, जो जगह है, स्थान है, वो हमारी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं। देयर आर स्कूल्स, मार्केट्स, प्लेग्राउंड्स एंड रोड्स। बहुत सारे स्कूल्स हैं, मार्केट्स हैं, खेलने की जगह है, रोड्स हैं, एवरी वन यूज़, जो कि हर एक इंसान यूज़ करता है ना। Public places are used for various purpose like playing, relaxing, meeting others, है ना। जो पब्लिक प्लेस हैं वो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं खेलने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, या फिर दूसरे लोगों से मीटिंग करने के लिए। पीपल ऑल्सो कम टुगेदर टू क्लीन एंड डेकोरेट देम ऑन द वेरियस ओकेज़न। बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आते हैं जिस पर लोग एक दूसरे के साथ मिल करके इन जगहों को नीट एंड क्लीन बनाते हैं। दीज शेयर्स एक्सपीरियंस ब्रिंग अस क्लोजर एंड क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरी। और इससे क्या होता है, लोग एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और कुछ खूबसूरत मेमोरीज़ को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे वन महोत्सव एक फेस्टिवल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जिसमें लोग ट्रीज़ लगाते हैं। कुछ लोगों की चैट है, जैसे जॉन, मल्लिका, चंदन, ये सब आपस में कुछ बातें कर रहे हैं इस वन महोत्सव के बारे में। चलो पढ़ते हैं। वन महोत्सव वॉज टू बी हेल्ड सून एंड एवरी वन वॉज गेटिंग रेडी फॉर द सेलिब्रेशन। वन महोत्सव बहुत जल्दी ही सेलिब्रेट होने वाला है और सब लोग उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, सेलिब्रेशन के लिए। चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड। चंदन और उसके कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो पहले जॉन कह रहा है, ऑन दिस वन महोत्सव वी विल क्लीन द पार्क नियर आवर स्कूल्स एंड प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क। इस वन महोत्सव पे हम हमारे स्कूल के पास जो पार्क है उसको क्लीन करेंगे और कुछ नए ट्रीज़ लगाएंगे पार्क के चारों तरफ। मल्लिका कह रही है, माई ग्रैंड मदर कम्स हेयर विद हर फ्रेंड्स एवरी डे फॉर द मॉर्निंग वॉक। If we clean up the park and plant trees, they will enjoy their walk much more and will have better air to breathe. मल्लिका बोल रही है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपने फ्रेंड्स के साथ रोज़ाना मॉर्निंग वॉक पे यहाँ आती हैं। अगर हम इसे साफ़ कर देंगे, कुछ नए ट्रीज़ लगा देंगे, तो वो और भी ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगी अपनी वॉक को, मॉर्निंग वॉक को, और उन्हें और भी ज़्यादा बेटर एयर मिलेगी। चंदन कहता है, यस लेट अस इनवाइट आवर फैमिली मेम्बर टू फॉर दिस सेलिब्रेशन। चलो इसीलिए हम अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट करते हैं, वो भी हमारे साथ इसे सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन में हम अपनी फैमिली को इनवाइट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, कि आपको पता है, वन महोत्सव ऑल्सो नोन एज द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। क्या आप लोगों को पता है कि वन महोत्सव को ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई। इंडिया में जब रेनी सीज़न आता है तो 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड मेक द अर्थ ग्रीनर। लोग क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नए ट्रीज़ लगाते हैं, जिससे कि हमारी जो अर्थ है वो और भी ज़्यादा हरी भरी रहे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी बता रखी है करने के लिए। लेट अस क्रिएट अ कलरफुल पोस्टर टू हेल्प चंदन एंड हिज फ्रेंड्स इनवाइट पीपल फ्रॉम देयर नेबरहुड टू पार्टिसिपेट इन द वन महोत्सव। चंदन के लिए आपको एक पोस्टर बनाना है जिसकी हेल्प से वो अपने नेबरहुड को पार्टिसिपेट करने के लिए वन महोत्सव में बुलाए, इनवाइट करे। तो आप ये एक्टिविटी खुद से करोगे। अच्छा, अगर आपको आइडियाज़ नहीं मिल रहे तो आजकल तो ChatGPT, गूगल, AI की हेल्प से आप कुछ आइडियाज़ भी ले सकते हो और ख़ुद का थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग लगा करके इसमें एक प्यारा सा आपको पोस्टर बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी। चिल्ड्रन वर हैप्पी एज देयर पेरेंट्स एंड अदर विलेजर्स ज्वाइंड इन। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि जो पेरेंट्स थे और जो गांव वाले थे वो सब के सब ज्वाइन हो रहे थे, आ रहे थे उनकी हेल्प करने के लिए। एवरीवन वांट्स टू मेक द सेलिब्रेशन स्पेशल। हर एक इंसान उस सेलिब्रेशन को स्पेशल बनाना चाहता था। दे गैदर अंडर द बिग बनियन ट्री नियर द प्ले ग्राउंड टू प्लान आउट
द फेस्टिवल, सारे लोग इकट्ठे हो गए थे बिग बनियन ट्री के नीचे, और मतलब किस तरीके से इस फेस्टिवल को क्या किया जाए, सारी प्लान बनाने के लिए। द पेरेंट डिसाइडेड टू हेल्प टू, पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि वो भी हेल्प करेंगे। शीला, द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड रिपेयरमेंट। सॉरी, मिस्टेक हो गई, दोबारा रीड करती हूँ मैं सेंटेंस को। द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड्स रिपेयर्स। शीला ने बोला कि जो पार्क है जहाँ पे हम वन महोत्सव मनाने का सोच रहे हैं उसको भी रिपेयर करने की ज़रूरत है। समीर ने कहा येस द पार्क हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर लाइव्स फॉर ईयर्स, जो ये पार्क है वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है सालों से। आई हैव सम बोर्ड्स एंड नेल एट द होम, मेरे घर पे कुछ लकड़ी पड़ी है, नेल्स मतलब कील पड़ी हुई हैं, एंड आई कैन फिक्स द बेंचेस इन द पार्क, और पार्क में जो बेंच पड़ी हुई है ना मैंने फिक्स कर दूंगा। बबीता, आई विल रिपेयर द स्ट्रीट लाइट नेक्स्ट टू द पार्क, और पार्क के पास जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं मैं उनको फिक्स कर दूंगी, ऐसा बबीता ने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। नूर, अब नूर क्या बोल रही है? नूर कह रही है आई विल ब्रिंग सम सैम्पलिंग फ्रॉम माई प्लांट नर्सरी, देन वी विल प्लांट देम अलोंग बाउंड्री ऑफ द पार्क। नूर ने बोला कि मैं अपनी जो नर्सरी है वहाँ से कुछ छोटे छोटे पौधे ले आऊँगी और यहाँ पे जो पार्क की बाउंड्री है उस पे चारों तरफ लगा दूँगी। बबीता ने कहा इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर, अगर हम सब लोग साथ मिलके काम करेंगे द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम, तो बहुत ही कम समय में, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और हमारा जो पार्क है वो रेडी हो जाएगा। वन महोत्सव विल बी सो मच फन, और जो वन महोत्सव है ना उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। एवरी विलेजर्स केम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर, हर एक गांव वाला किसी ना किसी तरीके से मदद करने के लिए आ गया था। अब यहाँ पर एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर लोकेलिटी, व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशन। आपको बताना है कि आपके जो लोकेलिटी में जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जैसे शॉपकीपर है, टीचर है, डॉक्टर है, पुलिस है, स्वीपर है, इलेक्ट्रीशियन है, गार्डनर है, कारपेंटर है। ठीक है, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, सबके अपने अपने कुछ ना कुछ काम है जिनकी वजह से हमारी मदद होती है। जैसे शॉपकीपर्स कुछ गुड्स कुछ प्रोडक्ट सेल करता है जिसकी ज़रूरत हमें डेली लाइफ में, टीचर क्या कर रहा है हमें पढ़ा रहा है, डॉक्टर नर्स क्या कर रहे हैं हमें हम जब बीमार हो रहे हैं तो हमें ट्रीटमेंट फर्स्ट एड मिल रही है, पुलिस ऑफिसर्स की वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, स्वीपर सफाई करता है, इलेक्ट्रीशियन जो है वायर और लाइट को ठीक करते हैं, गार्डनर की वजह से ट्रीज़ और प्लांट जो होते हैं वो एकदम हरे भरे बने रहते हैं। ठीक है, कारपेंटर जो है वो बेंचेस और ब्रांच मतलब जो लकड़ी की चीज़ें होती हैं उनको बनाने में, उनके रिपेयर करने में मदद करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी लोकेलिटी में हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो यहाँ पर मैंने कुछ 5-7 बता रखे हैं, अगर आप चाहो तो एज इट इज़ इन्हें कॉपी कर लेना, नहीं तो आपको अगर कुछ और समझ आता है तो आप कुछ और भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये कम्प्लीटली एक्टिविटी है जो आप खुद से भी करना चाहो तो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है लुक एट द टेबल बिलो, आपके पास नीचे एक टेबल दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बना रखी हैं। अब उन पिक्चर्स को देख के आपको उनके ऑक्यूपेशन लिखने हैं, वो क्या करते हैं ये बताना है, और उसके बाद वो किस टूल को यूज़ करते हैं उनका नाम आपको लिखना है, जो कि इमेजेस यहाँ पे बता रखी है। पहला इन्होंने फिल कर दिया। नेक्स्ट पिक्चर को देखते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में देख के पता लग रहा है ये क्या है, ये लकड़ियों से कुछ काम कर रहा है, तो ये कौन होगा, ये होगा कारपेंटर। कारपेंटर का क्या काम होता है, कारपेंटर रिपेयर करता है फर्नीचर को और कुछ नए फर्नीचर भी बनाता है जैसे कि चेयर, टेबल, डोर या फिर विंडोज़ या और अदर थिंग। अब उसकी जो टूल है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है हैंडसॉ। ठीक है, जैसे हिंदी में आरी भी बोलते हैं शायद से। नेक्स्ट है, इस पिक्चर को देखिए, ये क्या है, ये गार्डनर है, प्लांट्स में कुछ कुछ कर रहे हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये प्लांट्स की और ट्रीज़ की टेक केयर करते हैं, और इनके जो टूल है उसको हम वाटरिंग कैन कहते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, सफाई कर रहा है रोड पे, ये क्या होगा, स्वीपर। अब स्वीपर क्या करते हैं, रोड्स को, पब्लिक प्लेसेस को क्लीन करते हैं, और इनके टूल का क्या नाम होता है, ब्रूम। नेक्स्ट
स्ट्रीट लाइट ठीक कर रही है, तो बेसिकली हो सकता है ये आपकी इलेक्ट्रीशियन है ना। इलेक्ट्रीशियन हुआ, ये क्या काम कर रही है, लाइट को, स्विचेस को, इलेक्ट्रिक वायर को ठीक कर रही हैं। अब इनके जो टूल है उसको क्या कहते हैं, प्लायर्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये टेबल पूरी मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। आगे देखें, चलो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स और नेबर्स अबाउट देयर वर्क। आपके फैमिली मेम्बर से, आपके पड़ोसियों से पूछो वो क्या काम करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछने हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने भी यहाँ पे बताए हैं। आप उनसे पूछ सकते हो व्हाट मेड यू चूज दिस जॉब, या फिर हाउ डज योर वर्क हेल्प्स अदर, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस तो यहाँ पर दे रखे हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आता है उनसे पूछने का, तो आप वो भी पूछ सकते हो। क्या करते हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो, इससे दूसरों की क्या हेल्प होती है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। द चिल्ड्रन गैदर्ड इन द पार्क विद देयर फैमिलीज टू सेलिब्रेट वन महोत्सव। अब बच्चे जो थे वो अपने पेरेंट्स के साथ में वहाँ पार्क में इकट्ठे हो गए वन महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए। मल्लिका यूज्ड अ माइक्रोफोन टू मेक अनाउंसमेंट। मल्लिका माइक्रोफोन का यूज़ कर रही थी अनाउंसमेंट करने के लिए। ग्रुप्स वर फॉर्म्ड फॉर क्लीनिंग, प्लांटिंग, सैपलिंग, वाटरिंग, कुकिंग। ग्रुप बना दिए गए थे, कुछ सफाई कर रहे थे, कुछ पेड़ लगा रहे थे, कुछ पानी दे रहे थे, कुछ कुकिंग कर रहे थे। सबको बहुत सारे सबको काम बता दिए गए थे, है ना। अब एवरीवन वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। हर एक इंसान साथ में काम कर रहा था मिल करके और एक दूसरे की मदद कर रहा था। नाउ द पार्क लुक ब्यूटिफुल विद द न्यूली प्लांट सैम्पलिंग एंड क्लीन पाथ एंड पेंटेड वॉल। अब जो पार्क था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। किसकी वजह से, जो छोटे छोटे नए प्लांट्स लगा दिए गए, जो रास्ता था उसको साफ कर दिया गया, जो दीवारें थी उन पर पेंट कर दिया गया, इस वजह से। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नया टॉपिक आया है, कम्युनिटी ब्रिज अक्रॉस अ रिवर इन कांकर छत्तीसगढ़। द चिनार रिवर ऑफन ओवरफ्लोड इन द रेनी सीजन। जो चिनार रिवर है ना, वो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाती है। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड व्हीकल्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। जो गुड्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनका मूवमेंट, उनको इधर से उधर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। रीचिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल बिकम अ मेजर चैलेंज। मतलब स्कूल जाना, हॉस्पिटल जाना, जो मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाते हैं। ड्यूरिंग वन सच रेनी सीजन इन 2024, जब इसी तरीके से एक सीज़न आया था 2024 में, द एंटायर कम्युनिटी कम टुगेदर एंड बिल्ड अ सिंपल येट स्ट्रॉन्ग ब्रिज इन जस्ट 2 days। तो सारी कम्युनिटी ने मिलकर के एक बहुत ही साधारण, सिंपल सा बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज तैयार किया था सिर्फ 2 दिनों में। किसकी मदद से, बैम्बो, स्टोन्स और अदर मटेरियल की मदद से। नाउ स्टूडेंट्स कैन रीच देयर स्कूल्स एंड विलेजेस, कैन क्रॉस द रिवर इजीली। अब जो लोग थे वो आराम से, जैसे बच्चे थे वो स्कूल जा पा रहे थे, और जो बाकी के गांव वाले थे वो आराम से नदी को क्रॉस कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये एक स्टोरी बताई गई थी। अब यहाँ पर आपके पास डिस्कशन करने के लिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिटीज़ टू कम टुगेदर इन टाइम्स ऑफ नीड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या लगता है आपको, क्या कभी भी ऐसी कोई परेशानी आ जाए तो क्या कम्युनिटीज़ को एक साथ आ जाना चाहिए, क्या लगता है आपको। तो आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल, यस, I agree with this statement. When people help each other during the hard time, it become easier to solve problem. जब लोग एक दूसरे के साथ मुसीबत के समय में साथ आ जाते हैं ना, तो वो हार्ड टाइम से निकलने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। It also makes everyone feel safe, happy and cared for. This builds trust and kindness among people. इससे क्या होता है, लोग खुश हो जाते हैं, हैप्पी फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, और आपस में काइंडनेस है, ट्रस्ट है, वो बिल्ड होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, डू पीपल इन योर लोकेलिटी कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर, कैन यू रिमेंबर वन सच ओकेजन। क्या आपकी कम्युनिटी में, लोकेलिटी में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं क्या, जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई ओकेजन आता है तो साथ में आते हैं। यस,
पीपल इन माई एरिया सपोर्ट ईच अदर। हमारे एरिया में भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। आई रिकॉल अ टाइम व्हेन इट्स रेन अ लॉट एंड वाटर एंटर्ड सम हाउसेज, एवरीवन कम टुगेदर टू क्लीन द वाटर, गिव फूड टू दोज इन नीड, एंड इट वाज प्लीजेंट टू सी एवरीवन वर्किंग टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली। एक टाइम आया था जब लोगों के घरों में पानी भर गया था, तो लोगों ने एक दूसरे की मदद की थी, लोगों को खाना दिया था, हेल्प की थी, और ऐसा लग रहा था एक बिग फैमिली है जो साथ में मिलकर काम कर रही है। जस्ट एज अ पीपल ऑफ द विलेज केम टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आवर स्कूल नेबरहुड ऑल्सो रिले ऑन पीपल वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। जैसे गांव वाले मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे, ऐसे भी हमारे नेबरहुड में, स्कूल्स में सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड हैं और सब एक दूसरे की मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, एन आंट कॉलोनी इज़ लाइक अ बिग कम्युनिटी ऑफ आंट्स वेयर एवरीवन हैज़ अ स्पेशल जॉब जस्ट लाइक अ ह्यूमन कम्युनिटी। आपको पता है जो चींटियाँ होती हैं ना, उनकी एक ग्रुप होता है और हर किसी के पास एक स्पेशल जॉब होती है। जैसे ह्यूमन की कम्युनिटी होती है ना, वैसे उनकी होती है। सम आंट कलेक्ट फूड, अदर टेक केयर of the babies, some protect their home, just like how people in the community work together to make life better for everyone। जैसे कुछ चींटियाँ क्या करती हैं कि खाना ढूंढने जाती, कुछ बच्चों की टेक केयर करती है, कुछ घर की देखभाल रखवाली करती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग ह्यूमंस करते हैं। वीज ऑल्सो फंक्शंस एज अ कम्युनिटी। जो वीज होती हैं ना, वो भी ऐसे कम्युनिटी की तरह काम करती हैं विद ईच अदर, ईच मेंबर हैविंग स्पेसिफिक रोल। हर एक मेंबर का एक स्पेसिफिक रोल होता है, सच एज गैदरिंग फूड, प्रोटेक्टिंग यंग वंस एंड बिल्डिंग वी हाइव्स। ठीक है, तो कुछ क्या कर रहे हैं, फूड लेके आ रही हैं, कुछ यंग जो हैं उनकी टेक केयर कर रही हैं, कुछ उनका जो रहने का घर होता है वो बना रही हैं। ठीक है, शेयरिंग अ मील। आफ्टर द ट्री प्लांटेशन, चंदन एंड हिज फ्रेंड रैन टुवर्ड द प्लेस वेयर फूड वॉज बींग कुक्ड। जब ट्री प्लांटेशन हो गया तो चंदन और उसके दोस्त दौड़ करके वहाँ गए जहाँ पर फूड बन रहा था। वेजिटेबल्स एंड cereals were brought by the people of the blaze. The meal was a community feast to celebrate everyone hard work. तो वहाँ पे सब्जी वगैरह वो सारी चीज़ें, मील तैयार हो रहा था, और किस लिए हो रहा था, जो कम्युनिटी के सारे लोग थे उन सब के लिए हो रहा था जिन्होंने मेहनत की थी, हार्ड वर्क किया था। एवरीवन सैट टुगेदर टू ईट। सब लोग एक साथ बैठ गए खाने के लिए। चिल्ड्रन हैंड्स आउट द बनाना लीव्स एंड द अदर वॉलंटियर सर्व फूड। जो बच्चे थे सब ने, सारे लोग जो बैठे हुए थे उन्हें केले के पत्ते दिए, जो और लोग थे उन्होंने खाना फूड सर्व किया। एवरीवन चैंटेड इन एक्साइटमेंट, देयर वाज जोक्स लाफ्टर अलॉन्ग विद डिलीशियस फूड। सब लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे मजाक मस्ती हो रही थी, बातें हो रही थी, और बहुत सारा टेस्टी डिलीशियस फूड था वहाँ पे। आफ्टर द फीस्ट द लीव्स वर डिस्पोज ऑफ इन अ पिट। और उसके बाद क्या हुआ, जब सबने खाना खा लिया तो उन सारी पत्तियों को डिस्पोज कर दिया गया एक पिट में, मतलब एक गड्ढा। पिट मतलब गड्ढा, गड्ढा बनाया और उसमें उन सारी लीव्स को डाल दिया। डू यू नो, लीव्स बरीड इन अ पिट बिकम मैन्योर एंड इज इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी। आपको पता है कि जो पत्तियाँ होती हैं, अगर आप उनको गड्ढा खोद के डाल दोगे तो वो समय के साथ खाद बन जाती हैं और मतलब बहुत अच्छे हो जाता है मिट्टी के लिए। जो सॉइल की क्वालिटी होती है ना, वो इम्प्रूव हो जाती है उनकी वजह से। थिंक अबाउट योर फैमिली और कम्युनिटी, हाउ डू यू वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ फेस्टिवल और एनी अदर ओकेजन। अपनी फैमिली और कम्युनिटी के बारे में सोचो और एक बात बताओ, हाउ डू यू वर्क टुगेदर, आप कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हो, हेल्प करते हो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ फेस्टिवल और एनी अदर ओकेज़न। जब आप फेस्टिवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और किसी अदर ओकेज़न के लिए कर रहे हो तो आप किस तरीके से हेल्प करते हो, तो आप आंसर कैसे कर सकते हो। इन माई फैमिली वी ऑल वर्क टुगेदर ड्यूरिंग फेस्टिवल सच एज दिवाली। हमारी फैमिली में हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं, जैसे दिवाली का त्यौहार। माई पेरेंट्स कुक्स टेस्टी फूड, माई फादर पुट अप लाइट्स एंड डेकोरेशन। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो टेस्टी खाना बनाते हैं, मेरे पापा जो हैं वो लाइट लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। आई हेल्प
बाई क्लीनिंग द हाउस एंड अरेंज थिंग्स, मैं घर की साफ़ सफाई करके मदद करता हूँ, चीज़ें अरेंज कर देता हूँ. माई सिस्टर मेक्स ब्यूटीफुल रंगोली, मेरी बहन बहुत सुंदर सी रंगोली बनाती है. वी ऑल्सो इन्वाइट आर नेबर्स एंड शेयर स्वीट्स विद ईच अदर विद दैम. एवरी वन हेल्प्स एंड इट बिकम्स अ फन एंड हैप्पी टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. हम नेबर्स को बुलाते हैं, मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं. और ये जो फेस्टिवल है ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी फन, मतलब टाइम बहुत अच्छा जाता है, बहुत मज़ा आता है. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हो. आगे देखते हैं. डू यू नो उरुका द फर्स्ट डे ऑफ द माघ बिहू ऑन द 14th of January. इट इज़ टाइम ऑफ जॉय, फीस्ट एंड टुगेदरनेस इन असम. असम में बिहू एक फेस्टिवल 14 जनवरी को मनाया जाता है. ऑन दिस डे पीपल कम टुगेदर टू बिल्ड अ हट यूजिंग बैम्बू और हे कॉल्ड बेला घर. द सेलिब्रेशन एंड विद अ बिग फीस्ट वेयर दे कुक ईट एंड डांस टुगेदर. अच्छा, असम में ना उनका जो बिहू फेस्टिवल है वो बहुत बड़ा फेस्टिवल है. 14th of January को मनाया जाता है. सब लोग एक साथ आते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता है, सब एक साथ मिल के डांस करते हैं, सब एक साथ मिल के खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं. ठीक है, एक बड़ी सी हट भी बनाते हैं वो अपने फेस्टिवल पे. आगे बढ़ते हैं. द वन महोत्सव सेलिब्रेशन केम टू एन एंड. अब वन महोत्सव का सेलिब्रेशन का अंत आने वाला था, अंत आ चुका, मतलब लाइक एंड हो रहा है. एवरीवन वाज टायर्ड, हर एक इंसान थक गया. येट दे फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड वर्क टुगेदर. बट सब लोग बहुत खुश थे कि सब ने साथ मिलके काम किया. एंड मेड द पार्क ब्यूटीफुल एंड इन्वाइटिंग. सब ने मिलकर के उसको पार्क को बहुत ज़्यादा खूबसूरत वेलकमिंग बना दिया था. द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द पार्क फ्रॉम देन ऑन. और बच्चों ने अब ये डिसाइड किया था कि आज के बाद वो सब मिल कर के उस पार्क की देख रेख करेंगे. अब डू यू नो इन सिक्किम व्हेन इट इज़ टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी केम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर. सिक्किम में जब हार्वेस्ट करने का टाइम आता है क्रॉप्स को, तो लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए साथ आ जाते हैं. दीज पीपल हु आर स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर आर कॉल्ड द खेताला. जो लोग एग्रीकल्चर में स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें खिताला कहा जाता है. एंड सच प्रैक्टिस हेल्प इन हार्वेस्टिंग क्रॉप इजीली एंड इनकलकेट अ सेंस ऑफ बॉन्ड अमंग पीपल. अब इन सब लोगों की वजह से हेल्प मिलती है और एक काम जो होता है वो इजीली हो जाता है और लोगों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते बनते हैं, संबंध बनते हैं. अब यहाँ पे डिस्कशन के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए. पहला है व्हाट आर सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ नेचर एंड आवर नेबरहुड, लिस्ट अ फ्यू थिंग्स. अब पूछा गया है कि आपका जो नेबरहुड है, जो नेचर है, उसको आप कैसे हेल्दी बना सकते हो, कैसे उसकी टेक केयर कर सकते हो. बहुत आसान है. प्लांट्स लगाओ, उनको पानी दो. ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी कूड़ा मत फैलाओ. ठीक है, डस्टबिन का यूज़ करो, एरिया को क्लीन रखो, पानी को बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी को बचाओ. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल जो भी आपके आसपास है उनकी टेक केयर करो. सेकंड क्वेश्चन पूछा गया हाउ डज हेल्प्स अदर एंड वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर. किस तरीके से जब हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी कम्युनिटी को वो चीज़ अच्छा बना रही है, बेटर बना रही है. हेल्पिंग अदर्स and work together makes our community stronger, kinder, or more peaceful. When we help each other and work together, things become easier and faster. People feel happy and safe. It builds friendship among people of the community. देखो, जब भी हम साथ रहते हैं तो हमें सेफ़ फील होता है, हमें हेल्प मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हमारा जो काम है वो और भी ज़्यादा इजीली हो जाता है, बर्डन नहीं लगता. एक दूसरे की हेल्प करने से, एक दूसरे के साथ रहने से एनवायरनमेंट काफ़ी हैपनिंग हो जाता है. मजाक मस्ती करते हैं, सब साथ में हंसी खुशी रहते हैं, तो वो हमारी कम्युनिटी को बहुत ही अच्छा बना देता है. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को आप कर सकते हो. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर क्या है, our schools are team. Write the different role people play in your schools: teacher, students, caretaker, bus driver, etc. इन सब लोगों के मतलब केयर टेकर, स्टूडेंट, टीचर, बस ड्राइवर, इन सब की क्या रोल है आपकी लाइफ में, वो आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, अब पर्सन और हाउ डू दे हेल्प इन योर स्कूल. आपको एक टेबल बनानी है बिल्कुल इस तरीके से.
ठीक है, एक तरफ पर्सन लिखिए, एक तरफ किस तरीके से वो आपकी हेल्प करते हैं। पहले बात करते हैं टीचर की। अच्छा, टीचर का आंसर तो इन्होंने यहाँ दे ही दिए गया कि ए टीचर हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू थिंग। टीचर मदद करता है स्टूडेंट्स की नई चीज़ सीखने में। ओके, नेक्स्ट स्कूल बस ड्राइवर। अब स्कूल बस ड्राइवर क्या काम करता है, वो सेफली बच्चों को स्कूल लेके आता है, स्कूल से घर छोड़ के जाता है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट्स नई चीज़ें सीखते हैं, स्कूल के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अब केयर टेकर क्या करती है, केयर टेकर टेक केयर्स ऑफ चिल्ड्रंस एंड कीप द स्कूल क्लीन एंड टाइडी। बच्चों की हेल्प करती है, उनकी वजह से स्कूल साफ़ सुथरा रहता है। प्रिंसिपल क्या करते हैं, मैनेज करते हैं स्कूल्स को, और जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होते हैं वो सारी चीज़ें वो देखते हैं। गार्ड का क्या काम होता है, गार्ड क्या करते हैं, हमारे सेफ्टी करते हैं। गार्ड कीप द स्कूल सेफ एंड चेक्स हु एंटर्ड एंड लीव। वो पूरा हिसाब किताब रखते हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल के गेट पे गार्ड रहता है और वो हर एक चीज़ को अपने रजिस्टर में नोट करता है, कौन कब आया, कितने बजे आया, कब गया, किस काम से आया, सारी चीज़ें वो नोट करके रखते हैं। अब बताओ, आपके पास क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू वर्क एज अ टीम इन स्कूल। क्यों ज़रूरी है कि सब लोग एकदम एज अ टीम काम करें। इसलिए ज़रूरी है ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएं, एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। व्हाट इज़ योर रोल एज अ मेंबर ऑफ द स्कूल कम्युनिटी। आपका क्या रोल है स्कूल कम्युनिटी में एज अ मेंबर, बताइए। सो ये डिस्कशन है, इसका आप आंसर आप खुद से ही लिखेंगे, ठीक है। आपको क्या लगता है आपका क्या रोल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स। आपको 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है। चूज़ वन फन एक्टिविटी टू परफॉर्म फ्रॉम द लिस्ट बिलो। यहाँ पे ये एक एक्टिविटी है जो बेसिकली आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके खुद से करनी है। ग्रुप बनाना है, ट्री प्लांट करने हैं, क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये एक एक्टिविटी है, आई एम श्योर आप लोग खुद से कर लोगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पिक्चर दे रखी हैं। अब आपको ये मैच करनी है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग कर सकते हो, बट अगर ना कर पाओ तो कमेंट में बता देना, मैं इसका आंसर अगली वीडियो में बना करके आपको बताऊंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। चूज़ अ पब्लिक प्लेस ऑफ योर इंटरेस्ट एंड क्रिएट अ सिमिलर रिडल अबाउट इट फ्रॉम फॉर योर फ्रेंड्स टू सॉल्व, ठीक है। अभी पीछे क्या था, ये रिडल में ही क्वेश्चन पूछे गए थे एक पहेली के रूप में। जैसे कि आई एम अ प्लेस वेयर पीपल वेट टू कैच अ राइड एंड नॉट बी लेट। बसेस कम एंड बसेस गो, द प्लेस इज़ हाई एंड लो। क्या जगह है जहाँ बस आती हैं और जाती हैं, लोग वेट करते हैं लाइन लगाकर, बस स्टॉप, राइट। तो आप ए को कहाँ मैच कर दोगे, ए को आप मैच कर दोगे इस वाले से। सेकंड, चलो कर ही लेते हैं इनको भी। आई कीप लेटर फार एंड नियर विद स्टैम्प्स एंड पार्सल्स वेटिंग हियर। राइट अ नोट एंड ड्रॉप इट इन। व्हाट एम आई, कैन यू गेस एंड बिन। क्या होगा, यस, पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, ठीक है। अब ये दो आप लोग खुद करना, ये बहुत इजी सा है और बहुत फन भी आएगा आपको, बहुत मज़े का है, तो ये आप खुद से करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक रिडल बनानी है, एक पहेली बनानी है और अपने फ्रेंड से पूछनी है। देखो यहाँ पे चीटिंग मत करना, पहले खुद से ट्राई करना, ना हो पाए तो आप ये एज अ ऑप्शन आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। क्रिएट 3 ग्रुप इन द क्लास। अगेन एक एक्टिविटी ही है, आपको ग्रुप बनाने हैं और थिंक अबाउट द सिचुएशन इन देयर लोकेलिटी दैट नीड टू बी इम्प्रूव। सोचो कि क्या आप एक्टिविटी है, क्या चीज़ है जिसको ठीक करना है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है, वो सब सोचना है। तो ये भी आप लोग खुद से कर सकते हो, आई एम श्योर इसमें भी आपको कोई हेल्प की नीड नहीं है, क्योंकि एक एक्टिविटी है जो आपको खुद से अपने दिमाग लगा के करनी है। उसके बाद 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी आपको खुद ही बताने हैं, लेकिन फिर भी एक्टिविटी करने के बाद अगर आप ना बता पाओ तो अगेन इस वीडियो में से वीडियो को पॉज करके ये आंसर कॉपी कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स फैमिली अबाउट एनी वन स्पेशल स्किल्स और क्राफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, बास्केट मेकिंग, वॉल पेंटिंग, पोइट्री दैट इज़ फेमस इन योर रीजन। आपको अपनी फैमिली में से पूछना है कि भाई उनको उनकी हॉबी क्या है, क्राफ्ट में स्किल्स क्या हैं उनके। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने बता दिए वॉल पेंटिंग एट्सेट्रा, तो वो सब पूछना है आपको, ठीक है।
इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हुआ। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर करने की। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, उसमें आपके आंसर देने की कोशिश करूँगी। आपको ये चैप्टर, ये वीडियो, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस, आंसर कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।